नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 18। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 17 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वहां तक का कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्रॉप प्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट में 17 चैप्टर पूरे डले हुए हैं और आज का हमारा ये होता है चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि प्रिजर्व फूड मटेरियल, आपने चैप्टर नंबर 19 में देखा था कि किस तरीके से हम प्रिजर्व फूड मटेरियल बना सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर प्रिजर्व फूड मटेरियल हमने बना लिए तो वो कौन कौन से प्रिजर्व फूड मटेरियल हो सकते हैं। कल आपने प्रिजर्वेशन के बारे में जनरली जाना था कि प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन किसके द्वारा करते हैं, प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि प्रिजर्वेशन के द्वारा जब हम कोई प्रिजर्व फूड मटेरियल बना लेते हैं तो उसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है बच्चे, ये क्या है चैप्टर नंबर 18 जो हमारा है उससे आपको टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये चैप्टर नंबर के वेटेज के देखें, मार्क्स के वेटेज के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे केवल एक क्वेश्चन आना है, वो भी कितने मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन दूं और उन्हीं में से पेपर में आ रहा होगा, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनके आने के चांसेस 100% है। यानी कि 3 क्वेश्चन 5 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, जैम की परिभाषा एवं जैम की गुण या विशेषताएं बताइए। क्या होता है जैम, जैम की डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चे, यहां पर आपको एग्जामिनर चाहे विशेषताएं पूछे चाहे गुण पूछे, एक ही बात है बच्चे। ठीक है, आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, जैम के फलों के गूदों को चीनी और खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। जैम में 60 से 70% चीनी होती है। जैम सेब, नाशपाती, अनानास आदि फलों से तैयार किया जाता है। क्या है दोस्तों, आपसे कहा गया है कि किसी फल के गूदे को आप लीजिए, पल्प लीजिए, उसका गूदा लीजिए और इस गूदे को आपको पकाना है, गर्म करना है एक निश्चित गाढ़ेपन तक, जब तक वो बेटा क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उसमें जब वो गाढ़ा होने लगे तब उसमें 60 से 70% चीनी मिला देते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो पदार्थ मिलता है, उसे हम जैम कहते हैं। जैम सेब, नाशपाती, अनानास बहुत सारे फलों से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछें कि सबसे अच्छा जैम कैसे बनाया जाता है, तो सबसे अच्छा जैम बेटा सेब से बनाते हैं। इस बात को आप याद रखना। ठीक है बच्चे, जैम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले बेटा आपको दिख रहे हैं, जैम अच्छी तरह से जमा हुआ, रवेदार एवं मुलायम होना चाहिए। जैम जब भी आप तैयार कर रहे हैं तो जैम अच्छी तरह से जमा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैम में से पानी अलग निकल रहा है, यानी कि जिसका अगर आपने शक्कर मिलाया हुआ, चीनी मिलाई हुई है, तो जो चाशनी बनती है वो अलग निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए, अच्छी तरह से जमा होना चाहिए, रवेदार होना चाहिए और खाने में मुलायम होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, जैम में फलों का अंश 45% होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली जो फल हैं वो कितने परसेंट होने चाहिए, 45% के करीब इसमें फलों का पार्ट होना चाहिए। जैम में जिस फल से बनाया गया है उसकी सुगंध एवं रंग होना चाहिए। अब सपोज कीजिए बेटा हमने एप्पल से जैम बनाया है, तो जब हम उसको खाएंगे तो हम उसमें स्वादिष्ट आना होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम एप्पल खा रहे हैं, तब तो उसकी मार्केटिंग होगी। जब आप एप्पल का जैम बोल के बेचोगे और उसमें जो सुगंध है या रंग है वो एप्पल की तरह नहीं होगा, तो डेफिनेटली बेटा उसकी क्या होगी, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाए। मार्केटिंग का जो बेचने का पैसा है वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैम में कुल विलेय ठोस यानी कि TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड 68% होना चाहिए। बेटा कितने परसेंट होने चाहिए, 68। ठीक है बच्चे, तो जैम वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट बेटा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में समझ लीजिए।
Write the definition of jam and its characters, quality of a good jam. The substance prepared by mixed fruit pulp with sugar and sour की जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एसिड लिख सकते हो, sugar and acid and cooking it to a certain thickness is called jam. बेटा क्या कह रहे हैं कि आपने जो पल्प लिया है उस पल्प को किसके साथ मिक्स करके पकाना है आपको, शुगर के साथ में, एसिड के साथ में, कितने कुछ निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम के लिए, और सर्टेन टाइम पर पकाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम जैम कहते हैं. द अमाउंट ऑफ शुगर इन इट इज 60 to 70%. जैम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट लाइक एप्पल, पियर एंड पाइनएप्पल etc. क्लियर है बेटा? The jam should be well set, runny and soft. The portion of fruit in jam should be 45%. Jam made from fruits should have a same taste, aroma and color. बेटा जिस फ्रूट से बनाया गया है उसका टेस्ट होना चाहिए, एरोमा होना चाहिए और कलर होना चाहिए. The total soluble solid यानी कि TSS in jam should be 68%. TSS बेटा कितना होना चाहिए? 68% होना चाहिए. क्लियर है बच्चे? बेटा जब भी क्लियर हो जाए आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, और अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ठीक है बच्चे, एक बार वीडियो को अच्छे से समझा करें. जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास का एक बहुत बड़ा फायदा होता है. फायदा ये होता है कि आप जितने बार भी चाहेंगे उस क्लास को देख सकते हैं. आप एक बार क्लास देखें, अच्छे से समझ में नहीं आता दोबारा देखें, नहीं आता एक बार और देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जब और जितने बार आप चाहेंगे आप क्लास को देख सकते हैं. नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन आता है जेली की परिभाषा एवं अच्छी जेली की विशेषताएं. आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. इस क्वेश्चन को आप बेटा ऐसे याद करें, ऐसा मान के चलें कि ये क्वेश्चन 100% आ रहा है. उसके बाद भी अगर आप कंप्लीट करके या लिख के नहीं आ पाते हैं तो आप मानिएगा इसमें आपका सारा का सारा फॉल्ट आपका ही है. क्या लिखा हुआ बेटा? जेली की परिभाषा एवं अच्छी जेली की गुण या विशेषताएं लिखिए, या विशेषताएं या गुण लिखिए. क्या बेटा? पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ मिलाकर निश्चित मात्रा तक पकाने के बाद तैयार पदार्थ जेली कहलाता है. जैम में क्या किया था बेटा? हमने जो भी फ्रूट्स थे उनका पल्प लिया था यानी कि गूदा लिया था, लेकिन जेली में ऐसे फल जिनमें पेक्टिन होनी चाहिए. जैम में एसिड होना जरूरी था, अम्ल होना जरूरी था, खटास होना जरूरी थी, लेकिन जेली में इंपॉर्टेंट है पेक्टिन. जिस फल में पेक्टिन होता है उस फल के रस को अगर हम चीनी के साथ निश्चित मात्रा तक गर्म करें, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिस प्रोडक्ट को जैम के नाम से जाना जाता है, सॉरी बेटा जेली के नाम से जाना जाता है. जेली अमरूद, आम, पपीता आदि फलों से बनाई जाती है, लेकिन अगर बात करते हैं सबसे अच्छी जेली तो सर्वोत्तम जेली बेटा अमरूद से बनाई जाती है. अच्छा, सर्वोत्तम जैम बेटा किससे बनाया जाता है? सेब से. और सर्वोत्तम जेली किससे बनाई जाती है? अमरूद से. इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो जेली का स्वाद खट्टा मीठा होना चाहिए. जेली का जो टेस्ट है बेटा वो कैसा होना चाहिए? खट्टा मीठा होना चाहिए. दूसरा, जेली जिस फल से बनाई गई है उस फल की सुगंध आनी चाहिए. जेली छूने पर अंगुलियों में नहीं चिपकना चाहिए, अगर हम उसको छूते हैं तो अंगुलियों में नहीं चिपकनी चाहिए. जेली जिस बर्तन में भरी जाए उसका आकार ग्रहण कर ले, जिस साइज के आप जिस शेप के बर्तन में उसको भर रहे हो उसी शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाए. जेली का तापमान 121 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए. जेली हिलाने पर कांपती रहनी चाहिए. एक पॉइंट बेटा हमने वहां भी पढ़ा था, जैम का TSS 68 था, जेली का TSS 65% होना चाहिए. ये पॉइंट भी आप एक नया पॉइंट के रूप में इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप समझें. ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आता है, अच्छा नेक्स्ट इसका इंग्लिश फॉर्म है. राइट द डेफिनेशन ऑफ जेली एंड इट्स कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज. The substance prepared by cooking pectin-rich fruits juice with a certain amount of sugar sourness is called jelly. Jelly is prepared from fruits like guava, mango and papaya.
फीचर्स बेटा क्या है, द टेस्ट ऑफ जेली शुड बी स्वीट एंड सोर, इसका जो टेस्ट होना चाहिए बेटा वो कैसे होना चाहिए, स्वीट एंड सोर होना चाहिए। द फ्रूट फ्रॉम विच जेली इज मेड शुड बी स्मेल लाइक इट, इसमें उसकी क्या होनी चाहिए बेटा, स्मेल होनी चाहिए। द जेली शुड नॉट स्टिकी टू द फिंगर व्हेन टच, जब उसको टच करते हैं तो उसको फिंगर में स्टिकी नहीं होनी चाहिए, फिंगर में चिपकनी नहीं चाहिए। द वेसल इन विच द जेली इज टू बी फिल्ड शुड टेक इट्स शेप, बेटा वो क्या करना है, जिस बर्तन में भरे उसकी क्या करें, उसका शेप ले ले, उसका साइज ले ले। द टेम्परेचर ऑफ जेली शुड बी 2 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकिंग हिलाने पर बेटा क्या होनी चाहिए, हिलती रहनी चाहिए, सेकिंग ऑन सेकिंग। कैन वी कट क्लीनली व्हेन कट विथ स्पून, बेटा वो जब स्पून से आप काटते हैं तो बड़ी क्लीनली कट जानी चाहिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेली के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ जेली या मेन कंपोनेंट ऑफ जेली। सबसे पहले बेटा जेली में क्या होना चाहिए, पेक्टिन 1% होना चाहिए, सबसे मेजर कंपोनेंट है। अगर पेक्टिन नहीं है तो जेली का बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए, पेक्टिन होना चाहिए 1%, चीनी होनी चाहिए 65 to 68%, एसिड होना चाहिए 0.5% और पानी की मात्रा होनी चाहिए 33 से लेकर 38%। तो बेटा ये क्या है, जेली के कंपोनेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें तो मैंने आपको जैसा बताया था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। और मैं तो ये कहता हूँ बेटा इन दोनों में क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन से ही आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूंगा, डिफरेंस बिटवीन जैम और जेली। क्या बेटा, फलों के गूदों को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक निश्चित मात्रा में गाढ़ा करने पर तैयार पदार्थ जैम कहलाता है, जबकि पेक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी के साथ मिलाकर तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। जैम फलों को गूदे से बनाया जाता है, जबकि जेली फलों के रस से बनाया जाता है। जैम अपारदर्शक होता है, यानी कि जब गूदे से बनाएंगे बेटा तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एक जगह एक से दूसरी जगह साइड हम नहीं देख सकते, लेकिन जेली ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो पारदर्शक होता है, उसमें हम दूसरी डायरेक्शन में भी हल्का सा कुछ देख सकते हैं। जैम के लिए पेक्टिन आवश्यक नहीं होता है। ठीक है बेटा, जैम के लिए क्या आवश्यक नहीं होता, पेक्टिन आवश्यक नहीं होता, इसलिए एसिड आवश्यक होता है, जबकि जेली के लिए पेक्टिन आवश्यक होता है। जैम में जो चीनी मिलाई जाती है वो अकॉर्डिंग टू एसिड यानी खटास के अम्ल के अनुसार या अम्लता के अनुसार मिलाई जाती है, जबकि जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाई जाती है। जैम गर्म या ठंडी अवस्था में बोतलों में भरा जाता है, जबकि जेली हमेशा गर्म अवस्था में ही भरी जाती है। जैम को आप ठंडी अवस्था में भी भर सकते हो, गर्म में भी भर सकते हो, लेकिन जेली हमेशा गर्म अवस्था में ही भरी जाएगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद सेम पॉइंट बेटा इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, अमरूद की जेली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एवं विधि लिखिए। आपको बोला गया है कि अगर आप अमरूद से जेली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है और उसकी विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप किस तरीके से जैम प्रिपेयर करेंगे, जेली प्रिपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, जेली प्रिपेयर करने की बोली है, तो आवश्यक सामग्री बेटा 1 किलो अमरूद लेना है हमें, 1 kg चीनी लेना है बेटा 1 kg, साइट्रिक एसिड लेना है 3 से 6 ग्राम, और इसके अलावा क्या चाहिए बेटा, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, चाकू, भगोना, स्टोव, ये सारी चीजें चाहिए। क्या क्या हो गया बेटा, अमरूद मेन 3 है बेटा, अमरूद, चीनी और साइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, अमरूद कितना है 1 kg, चीनी कितना है 1 kg और साइट्रिक एसिड कितना है 3 से लेकर 6 ग्राम। बाकी ये सपोर्टिंग है, पानी, कपड़ा, चाकू, भगोना, स्टोव, ये सब सपोर्टिंग है। सभी किसी भी चीज को बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये सपोर्टिंग आइटम्स हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, अगर हम विधि की बात करें तो सबसे पहले फलों का चुनाव, सबसे पहले हमें स्वच्छ, ताजे एवं अधपके, बेटा ये बात याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधपके फल जो फ्रूट्स हैं वो राइप बहुत ज्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो कच्चे भी ना हो और ज्यादा पके भी ना हो, आधे पके हुए अधपके फलों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है बेटा, स्वच्छ, ताजे और अधपके फलों का चुनाव करेंगे। फलों को साफ पानी से धोकर उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। ठीक है बेटा, क्या किया हमने, सबसे पहले अमरूद लिए, अमरूद को अच्छे अमरूद, स्वच्छ, ताजे और अधपके अमरूद, जो ज्यादा पके हुए भी नहीं थे, कच्चे भी नहीं थे, ऐसे अमरूदों का चुनाव किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, साफ पानी में धोकर। इसके बाद बेटा पेक्टिन निकालना। अब पेक्टिन क्या होता है बेटा, ये समझिएगा। आप जब अमरूद देखते हैं तो अमरूद की सबसे ऊपर वाली लेयर के नीचे एक पतली लेयर होती है पेक्टिन की,
ठीक है, गूदे के और अमरूद के छिलके के ऊपर। इसलिए बेटा ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी आप जेली बना रहे हैं तो कभी छिलका नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने छिलका निकाल दिया तो छिलके के साथ में पेक्टिन भी निकल जाएगा। इसलिए बेटा क्या करना है, हमें सबसे पहले उसके टुकड़े काट लेना है ऐसे बिना छिले हुए, और उसको पानी में क्या करना है बेटा, भगोने में 1 से 1.5 लीटर पानी लेकर टुकड़ों को 30 मिनट तक उबालेंगे। बेटा भगोने में एक किसी बर्तन में पानी लेंगे और उस टुकड़ों को 30 मिनट तक उबालेंगे, जिससे उसमें उपस्थित पेक्टिन निकल जाए। ठीक है बेटा, अच्छे से हमने क्या किया, टुकड़े काट लिए थे, पानी में गर्म किया, भगोने में डाल दिया उनको और अच्छे से उबाला, उस साथ में मैश करते गए, उनको कुचलते गए। तो क्या होगा, जो उसमें पेक्टिन होगा वो गर्म पानी के साथ पानी में घुल जाएगा। अब उसको साफ कपड़े से छान लेंगे, तो जो पल्प बचा है वो अलग हो जाएगा और रस अलग निकल जाएगा, और उसी रस के साथ में क्या निकल जाएगा, पेक्टिन निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे। चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाते हैं। अगर पेक्टिन अच्छी मात्रा में है तो 1 किलो चीनी मिलाएंगे, अगर मध्यम मात्रा में है तो 750 ग्राम चीनी मिलाएंगे, और अगर निम्न श्रेणी का पेक्टिन है तो उससे जेली बनाना उत्तम नहीं माना जाता, जेली अच्छी नहीं बनेगी। रस को पकाना, इसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये जब जो रस हमने निकाल लिया उसमें चीनी मिला दी, चीनी मिलाने के बाद बेटा हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जब उसमें उबाली आ जाएगी तब उसमें साइट्रिक एसिड मिला देंगे। साइट्रिक एसिड मिलाने का काम बेटा ये होता है, साइट्रिक एसिड जैसे ही मिलाएंगे उसमें ऊपर झाग आने लगेगा, उस झाग के रूप में बेटा क्या होगा, गंदगी होगी, मैला होगा, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, जो मैल या गंदगी होगी उसको हटा देंगे। इसके बाद इसका अंतिम बिंदु देखेंगे। अंतिम बिंदु से मतलब बेटा ये है कि जब जेली बनकर पक कर तैयार हो गई है, जेली का अंतिम बिंदु 221 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर होता है। जब जेली का टेम्परेचर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो हम उसको पका हुआ मानते हैं, तैयार मानते हैं। जेली का अंतिम बिंदु देखने के लिए या तो हम तापमापी का उपयोग करेंगे या टीएसएस देखने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे, और जेली का टीएसएस बेटा 68 होना चाहिए। पैकिंग और भंडारण, जब जेली तैयार हो जाए तो उसको गर्म अवस्था में ही, ध्यान रखना बेटा, जेली को ठंडा नहीं करना, ठंडा करोगे तो वो जम जाएगा। उसको गर्म अवस्था में ही जीवाणु रहित स्टेरलाइज बोतल, जो ऐसी बोतल जिनमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया ना हो, ऐसी बोतलों में भर लेते हैं और उसको शुष्क स्थान पर भंडारित कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा जेली बनाने का प्रोसीजर। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा इसका भी ले लीजिए और आप एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है बच्चे, सेम लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज मैंने चेंज नहीं की है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो हिंदी में देख लीजिए और वही चीज इंग्लिश में समझ लीजिए। ठीक है बच्चे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद भी अगर आप एग्जाम में नहीं कर पाए बेटा तो आप समझिएगा कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक की है आपने। जेली बनाते समय आवश्यक सावधानियां लिखिए। तो सबसे पहला बेटा, जेली बनाने के लिए स्वच्छ, ताजे एवं अधपके फलों का चुनाव करना चाहिए। फलों में पेक्टिन की मात्रा, ये वही है जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। कैसे फल सिलेक्ट करना चाहिए, स्वच्छ हो, ताजे हो, अधपके हो। फलों में बेटा पेक्टिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जितना अधिक पेक्टिन होगा उतना उत्तम किस्म की जेली तैयार होगी। जेली में चीनी किसके अनुसार मिला रहे हैं, पेक्टिन के अनुसार मिला रहे हैं। मैल और झाग को हटा देते हैं, मैल को और झाग को हटा देना चाहिए। फलों का छिलका नहीं हटाना चाहिए, मैंने आपको बताया अगर फलों का छिलका हटा देंगे तो उसके साथ में बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा। जेली का अंतिम बिंदु 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या होना चाहिए। जेली को गर्म अवस्था में ही बोतलों में भरना चाहिए, ठंडी करके भरोगे बेटा तो वो सही से नहीं जमेगी, और बोतलों को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित करना चाहिए, और निश्चित मात्रा में साइट्रिक एसिड मिलाना चाहिए। ऐसे कैसे पॉइंट लिखे हुए जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से क्वेश्चन लेके आए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ साथ में। और मैंने पहले भी बताया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बार बार वीडियो को रिपीट करें, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इंग्लिश में, और अगर कोई डाउट होता है इंग्लिश मीडियम वाले तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा। जेली का अंतिम बिंदु क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं। जेली का अंतिम बिंदु से क्या मतलब है और उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो अंतिम बिंदु की अगर बात करें, जेली के अंतिम बिंदु से आशा है कि जेली पककर तैयार हो गई है, जेली बनकर तैयार हो गई है। जेली का अंतिम बिंदु 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर
होता है। अंतिम बिंदु ज्ञात करने के लिए ये जो आपको विधियां दी गई हैं, इन विधियों का उपयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले तापमापी द्वारा, अगर आप तापमापी द्वारा जेली का टेम्परेचर मापोगे और 221 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो आप समझिएगा जेली बनकर तैयार हो गई है। दूसरा बेटा रिफ्रैक्टोमीटर, अगर आप रिफ्रैक्टोमीटर से इसकी रीडिंग लेते हैं और इसकी रीडिंग 65 से लेकर 68 ब्रिक्स के करीब होती है या लगभग 68 ब्रिक्स होती है तो आप समझिएगा जेली बनकर तैयार हो गई है। भार द्वारा, ध्यान रखना बेटा, आपने चीनी मिलाई है, 1 किलो फलों का रस था, पल्प था, उसमें 1 किलो चीनी मिलाई थी। जब जितनी चीनी मिलाई है उसकी 1.5 गुना मात्रा रह जाए, 1 किलो चीनी मिलाई है तो बजाय 1.5 किलो रह जाए तो आप मानेंगे कि जेली बनकर तैयार हो गई है। जल परीक्षण, पकती हुई जेली को अगर आप पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद अगर उसकी बूंद तली में जाकर बैठ जाए तो आप समझेंगे कि जेली बनकर तैयार हो गई है। चादर परीक्षण, आप क्या करना बेटा, जेली में चम्मच डुबोना है और उसको चादर पर टपकाना है। अगर वह क्या करना बेटा, उसको टपकाना है, अगर वो चादर पर तिकोना शेप ले ले, इस तरीके से शेप ले, मतलब एक बूंद ऊपर की साइड जमे, अगर आप टपकाओगे तो वैसे फैले ना, इस तरह से जम जाए तो आप समझेंगे कि जेली बनकर तैयार हो गई है। तो ये जेली के मैच्योरिटी पॉइंट्स थे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार समझिएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं कल नए वीडियो में, चैप्टर नंबर 19 कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बेटा मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, पुराने जो वीडियो डले हुए हैं उनको एक बार पूरा रीड कर लें। आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए अभी इस टाइम पे, बिल्कुल रिविजन कर रहे हैं घर पे, तो बार बार इनको देखें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।